अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अमनदीप सिंह। तो चलिए हम शुरू करते हैं डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस पार्ट 4। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ टाइप करेंगे डेटा ऑफ मैट्रिसेस की। टाइप्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है। सो फर्स्ट टाइप इज सिंगुलर मैट्रिसेस। सिंगुलर मैट्रिसेस। Friends, a matrices are called singular matrices if that of these matrices is zero. ठीक है, a matrices are called singular matrices if that of these matrices are called zero. For example, let A belongs to any square matrices n cross n such that of is zero. This is the definition. ठीक है ना, is called singular matrices. अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 2 1 2। जब हम इसका डेट निकालेंगे तो क्या होगा? 1 2 ज़ा 2 और माइनस 1 2 ज़ा 2, यानी कि 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। मीन्स जो मेरी ए है, ए इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिसेस। ठीक है। अब इसके ऑपोजिट बिल्कुल नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। A matrices called not singular. A square matrices belongs to n cross n are called non-singular such that of A should not equal to 0. That of A should not equal to 0 are called non-singular matrices. ठीक है। For example, 1 2 3 4. So take it that 1 2 3 4 4 minus 6 means minus 2, which is not equal to 0. It means this is non-singular matrices. ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट फ्रेंड, अब हम करेंगे कंजुगेट ऑफ मैट्रिसेस। सो देखते हैं कंजुगेट ऑफ मैट्रिसेस। तो जैसे कि फ्रेंड हमने हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर की वीडियो में कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर किया था, वैसे ही सेम हम कंजुगेट ऑफ मैट्रिसेस करेंगे। इसमें भी बेसिकली जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं उसमें ही स्पेशली ये डील होती है, उसके लिए स्पेशली होती है कंजुगेट ऑफ मैट्रिसेस। देखते हैं कैसे। जैसे सपोज करो, वैसे तो हमें पता है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट होता है वो होता है माइनस आयोटा। जैसे आयोटा का कंजुगेट होता है माइनस आयोटा, और जो कोई भी रियल नंबर हो, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे एनी फिक्स रियल नंबर हो, उसका कंजुगेट सेम ही होता है ना। अब देखते हैं। जैसे सपोज करो मेरे पास एक मैट्रिसेस है ए टाइप की, विच इज एनी स्क्वायर मैट्रिसेस और रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। ये मेरे पास मैट्रिसेस है। सपोज करो 1 माइनस आयोटा 1 और 1 प्लस आयोटा और आयोटा। ठीक है। और मेरे पास ये मैट्रिसेस है, मैंने इसका कॉन्जुगेट करना है। तो इसका कॉन्जुगेट किसके इक्वल होगा? जब मैं इसका मैट्रिसेस का कॉन्जुगेट करूंगा ना, तो इसका कॉन्जुगेट करने पर ये सारे एलिमेंट्स का कॉन्जुगेट हो जाएगा। यानी कि 1 माइनस आयोटा 1 का कॉन्जुगेट और 1 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट और आयोटा का कॉन्जुगेट। ठीक है फ्रेंड्स। अब मुझे पता है कि 1 का कॉन्जुगेट तो 1, अब कॉन्जुगेट की एक प्रॉपर्टी होती है कि जब z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट हो तो z1 का कॉन्जुगेट प्लस z2 का कॉन्जुगेट होगा, है ना फ्रेंड्स। ये हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के लेक्चर में किया। ठीक है, तो इसमें भी हम अप्लाई कर सकते हैं ये प्रॉपर्टी। तो 1 का कॉन्जुगेट माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट सेपरेटली होगा, और 1 का कॉन्जुगेट तो 1 ही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हम 1 ही लिख देंगे। तो यहाँ कितना होगा? 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट। ठीक है, तो आयोटा का कॉन्जुगेट कितना होता है? माइनस आयोटा होता है। तो यहाँ करेंगे, ये होगा 1 प्लस माइनस आयोटा प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट कितना आएगा?
माइनस आयोटा, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ होगा 1, यहाँ होगा 1 माइनस आयोटा, यहाँ होगा माइनस आयोटा। ठीक है, सो इट इज अ कॉन्जुगेट ऑफ दिस मैट्रिसेस। ठीक है फ्रेंड्स, अब कुछ प्रॉपर्टीज करते हैं कॉन्जुगेट की। इज ऑफ अ properties of conjugate of matrices of matrix. Properties of conjugate of matrix. So let friend, a matrix, it is any type of either a square, either a rectangular matrices. Okay, so we take order m cross n. So first property is uh, take here a and b as well. So therefore first property a प्लस बी का जो कॉन्जुगेट होगा, ए प्लस बी का कॉन्जुगेट होगा, ए का कॉन्जुगेट प्लस बी का कॉन्जुगेट होगा। जो ए प्लस बी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट होगा वो ए मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट प्लस बी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ए और बी का कॉन्जुगेट किसके इक्वल होगा, बी का कॉन्जुगेट, सॉरी ये सिंपल ऑर्डर ही होता है इसका, ए का कॉन्जुगेट इंटू बी का कॉन्जुगेट। ठीक है, इसका प्रूव आप इजीली कर सकते हो वैसे ही ए बी लेट करके, जैसे हम ऑलवेज करते हैं। तो इसका वैसे प्रूव करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और जो थर्ड प्रॉपर्टी होगी वो होगी कि ए के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट विच इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं और नेक्स्ट समझते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ कॉन्जुगेट के बारे में। ट्रांसपोज ऑफ अ कॉन्जुगेट के बारे में समझते हैं फ्रेंड्स। सो नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट। अब बेसिकली फ्रेंड ट्रांसपोज ऑफ अ कॉन्जुगेट है क्या, देखते हैं। लेट ए बी एनी m क्रॉस n matrices, m क्रॉस n ऑर्डर matrices, देन ट्रांसपोज ऑफ अ कॉन्जुगेट है ना। देन सबसे पहले हम मैट्रिसेस का कॉन्जुगेट करेंगे, या सबसे पहले मैट्रिसेस का ट्रांसपोज कर दो, है ना। कॉन्जुगेट ऑफ अ ट्रांसपोज कर दो, चाहे ट्रांसपोज ऑफ अ कॉन्जुगेट कर दो। ठीक है ना, जब हम कॉन्जुगेट ऑफ अ ट्रांसपोज करेंगे तो पहले हम मैट्रिसेस का जब हम ट्रांसपोज ऑफ अ कॉन्जुगेट करेंगे तो पहले हम मैट्रिसेस का कॉन्जुगेट करेंगे, है ना, फिर फर्दर उसका ट्रांसपोज कर देंगे। तो मैंने ट्रांसपोज ऑफ अ कॉन्जुगेट किया है, सो देयरफॉर पहले मैं मैट्रिसेस का कॉन्जुगेट कर दूंगा, तो फिर उसके बाद ट्रांसपोज कर दूंगा। ठीक है ना, या इसको फ्रेंड्स मैं कहता हूँ, इसको मैं ए थीटा से डिनोट करता हूँ, ए थीटा से। ठीक है ना, इसको मैं कहता हूँ कॉन्जुगेट एंड ट्रांसपोज का सिंबल, कॉन्जुगेट ऑफ अ ट्रांसपोज का सिंबल। चाहे आप ऐसे लिख लो, चाहे आप पहले इसको ट्रांसपोज कर दो और कॉन्जुगेट फिर बाद में कॉन्जुगेट कर दो, इट इज वन ऑफ द सेम थिंग, दोनों का रिजल्ट ऑलवेज सेम आएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो इसको मैं बोलता हूँ ट्रांसपोज ऑफ अ कॉन्जुगेट और अ कॉन्जुगेट ऑफ अ ट्रांसपोज। ठीक है, तो अब इसके बारे में कुछ प्रॉपर्टीज। सो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है कि a प्लस बी का थीटा इज इक्वल टू ए का थीटा प्लस बी का थीटा। मतलब a प्लस बी का कॉन्जुगेट ऑफ ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए का कॉन्जुगेट, ए मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट ऑफ अ ट्रांसपोज प्लस बी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट ऑफ अ ट्रांसपोज, वेयर a एंड b बिलोंग्स टू एनी m क्रॉस n ऑफ अ सेम ऑर्डर। मतलब a और b का ऑर्डर तो आपस में ये पक्की बात है सेम होगा, है ना। तो इसका प्रूफ देख लेते हैं वैसे। देखते हैं, मैं a प्लस बी को फ्रेंड कैसे लिखूंगा। जब मैं a प्लस बी को लिखूंगा तो मैं ऐसे लिखूंगा, ऐसे। ठीक है फ्रेंड्स, अब उसके बाद a प्लस बी को मैं सेपरेट कर सकता हूँ ना फ्रेंड। मेरे पास एक प्रॉपर्टी अभी मैंने लास्ट की थी कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स की, ये प्रॉपर्टी होती है। ठीक है ना फ्रेंड्स, अब एक ट्रांसपोज की भी प्रॉपर्टी होती है, ये हमने लास्ट लेक्चर में की थी। ठीक है, वो सेपरेट हो जाता है। अब ये किसके इक्वल है फ्रेंड, ए थीटा के, और ये किसके इक्वल है, बी थीटा के। सो ए प्लस बी थीटा की वैल्यू किसके इक्वल होगी, ए थीटा प्लस बी थीटा की। ठीक है ना, सो ये होगी फर्स्ट प्रॉपर्टी। मतलब ऐसे चाहे आप थ्योरेटिकल प्रूफ दे दो, चाहे आप ए को ए बी सी डी मैट्रिसेस करके प्रूफ दे दो, वो ज्यादा सिंपल है, बट वो थोड़ा सा लेंथी है ना, सेम ही बात है।
प्रॉपर्टी है वो है कि ए बी का थीटा इज इक्वल टू बी थीटा ए थीटा। इसका भी प्रूफ बिल्कुल सिंपल है ना, बिकॉज ट्रांसपोज जो होता है वो रिवर्सल लॉ फॉलो करता है। रिवर्सल लॉ मीन्स ए बी डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश। तो उसकी हेल्प से हम ये प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये आप खुद कर लोगे जब करना चाहो तो, बिल्कुल सिंपल प्रूफ है इसका। थर्ड, ए थीटा का थीटा इज इक्वल टू ए, मतलब ए ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट, the conjugate of a transpose into conjugate of a transpose is again A। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। हाँ ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स। अब हम नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। उस स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस में फर्स्ट टाइप है हर्मिशियन मैट्रिसेस। हर्मिशियन मैट्रिसेस, अब फ्रेंड्स हर्मिशियन मैट्रिसेस होती क्या, देखिए। हर्मिशियन मैट्रिसेस के लिए सबसे पहले तो जो मेरी मैट्रिसेस है वो स्क्वायर होनी चाहिए, यानी कि ए आई जे शुड बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन ऑर्डर, ठीक है ना। तो फिर हर्मिशियन मैट्रिसेस होती क्या है? हर्मिशियन मैट्रिसेस होती है कि जब मैं कोई भी मैट्रिसेस का कॉन्जुगेट ऑफ अ ट्रांसपोज करूं या ट्रांसपोज ऑफ अ कॉन्जुगेट करूं, वो अगेन मेरे पास ये आ जाए, ठीक है। हर्मिशियन मैट्रिसेस होती है जब मैं कोई भी मैट्रिसेस का कॉन्जुगेट ऑफ अ ट्रांसपोज करूं या ट्रांसपोज ऑफ अ कॉन्जुगेट करूं, वो मेरे पास अगेन ए आ जाए, उसको मैं कहता हूं हर्मिशियन मैट्रिसेस। वी कैन टेक एग्जांपल, A is equal to like 1 plus iota 1 minus iota और 2 समथिंग, कुछ भी ले लो। यहाँ रियल नंबर लेने हैं, आपने याद रखना डायगोनल्स में। हर्मिशियन मैट्रिसेस की एग्जांपल देने के लिए जब आप इसका फ्रेंड ट्रांसपोज करो, कॉन्जुगेट करोगे, तो ये होएगा 1, यहाँ 1 माइनस आयोटा हो जाएगा, यहाँ कितना आएगा 1 प्लस आयोटा, और यहाँ 2, बिकॉज 1 प्लस आयोटा का आप कॉन्जुगेट करोगे तो 1 माइनस 1 का तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और आयोटा का आएगा माइनस आयोटा, ठीक है। तो 1 प्लस 1 माइनस आयोटा और ये 1 प्लस आयोटा आ जाएगा। जब आप इसका फ्रेंड ट्रांसपोज कर दोगे तो ये किसके इक्वल होगा, 1 माइनस आयोटा, ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस आयोटा और 2, यानी कि ये चीज आ गई, है ना। तो ये तो अगेन क्या बन गया, मेरा ए मैट्रिसेस बन गई, है ना। और ये क्या है मेरा ए थीटा, थीटा मीन्स ट्रांसपोज ऑफ अ कॉन्जुगेट, ठीक है। सो मेरा ए थीटा ए के इक्वल आ गया, मींस इट इज अ हर्मिशियन मैट्रिसेस, है ना। सो इट इज एग्जांपल ऑफ हर्मिशियन मैट्रिसेस, ठीक है। सो नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड हम क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस, क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस। So in a skew Hermitian matrices, let us take A belongs to Aij, which is n cross n, like a square matrices. So when we take conjugate of a transpose, then it's equal to minus A. Minus A means like skew symmetric matrices, it is equal to minus A, है ना। जब हम A conjugate of a transpose करेंगे तो ये माइनस ए आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। फॉर एग्जाम्पल let A is equal to, let A is equal to 0 0, any type of a matrix 0 0, और ये कर देंगे 1 प्लस आयोटा और ये कर देंगे 1 प्लस आयोटा, ठीक है फ्रेंड्स। जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या आएगा, आएगा 0 माइनस 1 माइनस आयोटा, ये होगा 1 माइनस आयोटा, ये 0 होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये किसके इक्वल होगा, ये होगा 0 1 माइनस आयोटा और माइनस 1 माइनस आयोटा और 0, है ना फ्रेंड्स। ये तो बना नहीं, तो बस माइनस की कमी लग रही है, इसमें से माइनस जब कॉमन लेते हैं तो ये आता है 0 माइनस 1 प्लस आयोटा, यहाँ आ गया 1 प्लस आयोटा, 0 आ गया, ठीक है ना। तो किसके इक्वल हुआ, माइनस ए के इक्वल हुआ,
यानी कि ए थीटा किसके इक्वल हो गया, -1 के इक्वल हो गया। ठीक है, so such type of matrices are called skew Hermitian matrices. It is called skew Hermitian matrices. ठीक है फ्रेंड्स, एग्जांपल नोट कर लो फ्रेंड्स। ये बात अपने ध्यान रखनी है कि हर्मिशियन मैट्रिसेस के जो डायगोनल्स होते हैं उसमें हमेशा रियल वैल्यू आती है ना। और स्क्यू हार्मिशियन के डायगोनल्स में या तो जीरो आएगा या प्योरली इमेजिनरी नंबर आएगा। यहाँ मतलब प्योरली इमेजिनरी का मतलब है कि हम सिर्फ इमेजिनरी पार्ट यानी कि सिर्फ यहाँ आयोटा टू आयोटा समथिंग दोनों में रखते तो भी हमारा आंसर बिल्कुल सेम आ, तो भी हमारी जो मैट्रिसेस आनी थी वो स्क्यू हर्मिशियन ही आनी थी। ठीक है फ्रेंड्स, सो इसको यहाँ रियल पार्ट में एक में नेगेटिव एक में पॉजिटिव रखना है ना। ये मतलब मैट्रिसेस को याद रखने का तरीका है। एक आध एग्जांपल आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है ना फ्रेंड्स। ओके, सो नेक्स्ट सम नोट। Hermitian matrices Hermitian matrices are called symmetric matrices if its all elements या if its all values are real if its all values are real। ठीक है ना फ्रेंड्स, अगर जब कोई भी मैट्रिसेस की सारी वैल्यू रियल होगी, कोई भी हर्मिशियन मैट्रिसेस की ऑल वैल्यू रियल होगी, तो बेसिकली वो हर्मिशियन मैट्रिसेस क्या होगी, सिमेट्रिक मैट्रिसेस ही होगी। बिकॉज जब सारी वैल्यू रियल होंगी, जब हर्मिशियन मैट्रिसेस की सारी वैल्यू रियल होंगी, तो फिर हर्मिशियन मैट्रिसेस का मतलब तो सिर्फ ट्रांसपोज तक ही रह जाएगा। बिकॉज कॉन्जुगेट रियल नंबर का कॉन्जुगेट तो रियल ही नंबर ही होता है। यानी कि फिर ए कॉन्जुगेट किसके इक्वल हो जाएगा, ए के इक्वल आएगा। बिकॉज जब ऑल वैल्यूज क्या होंगी, रियल होंगी, है ना। तो उसका ट्रांसपोज सिर्फ ट्रांसपोज का ही मतलब होगा, है ना। तो ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा, अगेन ए के इक्वल ही आ जाएगा, है ना। अगेन ये ए के इक्वल ही आएगा, यानी कि तो ये मैट्रिसेस होगी फिर मेरी सिमेट्रिक मैट्रिसेस होगी, है ना। सिमिलरली a skew Hermitian matrices a skew Hermitian matrices a skew Hermitian matrices are skew symmetric if its all values are real। ठीक है, अगेन सेम एग्जांपल, अगेन सेम थिंग। ए थीटा इज इक्वल टू, जब हम ए ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट करेंगे तो वो माइनस ए आएगा। जब तो एक ही बात है कि जब जब मेरी रियल वैल्यू होगी ए, तो ए का कॉन्जुगेट करने पे ए ही आएगा। सो इसको मैं खत्म कर दूं, यानी कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए आ गया। मींस ये कौन सी मैट्रिसेस है, ये फ्रेंड्स मेरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस है ये। तो फिर ए थीटा फिर मेरी क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस होगी। यानी कि मेरी ए स्क्यू हर्मिशियन जो मैट्रिसेस है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस होगी जब ऑल वैल्यूज क्या होंगी, रियल होंगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपने थोड़ा सा नोट याद रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं, तो हम मैट्रिसेस करते हैं। सो सबसे पहले इनवॉलेंट्री मैट्रिसेस, इनवॉलेंट्री मैट्रिसेस। ठीक है फ्रेंड्स, सो लेट ए बिलोंग्स टू any aij of m cross n like square matrices, then matrices are called involuntary matrices if a square is equal to I। ठीक है फ्रेंड, a square is equal to I। ओके, जो मैट्रिसेस का a स्क्वायर मेरे पास I होगा, यानी कि जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा, जब मेरे पास I के इक्वल होगा उसका रिजल्ट, तो मेरी वो मैट्रिसेस क्या होगी, इनवॉलेंट्री मैट्रिसेस होगी। ठीक है फ्रेंड्स, मेरी वो मैट्रिसेस क्या होगी, इनवॉलेंट्री मैट्रिसेस होगी।
ओके, इसके एक एग्जांपल देते हैं। वैसे ए को सपोज कर लो, चाहे आप 1 - 1 0 0 ले लो। तो जब आप ए स्क्वायर करोगे तो 1 0 0 - 1 तो 1 0 0 - 1 होगा। मीन्स ये किसके इक्वल होगा, 1 और ये 0। मल्टीप्लाई तो करना फ्रेंड्स आपको आता है, 0 और ये 1, ठीक है ना। तो ये किसके इक्वल होगा, आइडेंटिटी के इक्वल होगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। हम्म तो अच्छा, नेक्स्ट वन इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिसेस। आइडेम्पोटेंट मैट्रिसेस, a square matrix a square matrix of n cross n order are called idempotent matrix if a square is equal to a, if a square is equal to a, ठीक है ना फ्रेंड्स। जब मेरा कोई भी मैट्रिसेस का स्क्वायर करने पर अगेन वही मैट्रिसेस आए तो उसको मैं कहूंगा idempotent मैट्रिसेस, है ना। फॉर एग्जांपल a is equal to 1 0 0 0 ले लो फ्रेंड्स, ठीक है। अब आप इसका स्क्वायर करोगे तो अगेन मेरे पास 1 0 0 0 यानी कि ए ही आएगा। सो इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट मैट्रिसेस, ठीक है फ्रेंड। अब नेक्स्ट करते हैं हम नीलपोटेंट मैट्रिसेस। नीलपोटेंट मैट्रिसेस, ठीक है। अब नीलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है देखिए। हाँ, लेट ए बिलोंग्स टू aij where n cross n matrices such that जो मेरे पास ए एम है वो 0 के इक्वल हो, वेर m इज लेस देन इक्वल टू n। मतलब इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि मेरे पास कोई एक ऐसा m एग्जिस्ट करे जिसको मैं इंडेक्स बोलूंगा, बेसिकली जिसको मैं इंडेक्स ऑफ नीलपोटेंट मैट्रिसेस बोलूंगा, ठीक है। इंडेक्स ऑफ नीलपोटेंट मैट्रिसेस, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि इस मैट्रिक्स का मतलब क्या है, इस मैट्रिक्स का ये मतलब है कि मेरे पास एक ऐसा एम एग्जिस्ट करेगा, यानी कि मेरे मेरे पास एक ऐसा इंडेक्स ऑफ नीलपोटेंट मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा जिसकी जब मैं ए की पावर वो करूंगा, यानी कि ए की पावर जब मैं एम करूंगा तो मेरे पास 0 के इक्वल आ जाए, ठीक है ना। फिर एम किसके इक्वल है, एम लेस देन इक्वल टू एन। लेस देन इक्वल टू एन, या तो मतलब ये एम एन से लेस होगा या ज्यादा से ज्यादा ये एन के इक्वल होगा, ठीक है। मतलब एन से ज्यादा नहीं हो सकता ये, मतलब इसकी वैल्यू जब नीलपोटेंट मैट्रिक्स होगी तो इसकी वैल्यू एन से नीचे नीचे या एन के इक्वल तक ही 0 आ जाएगी, है ना फ्रेंड्स। एग्जांपल देते हैं इसकी, एक एग्जांपल देखिए इसकी, एग्जांपल से ही ज्यादा क्लियर होगा। फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू 0 1 0 0, ठीक है। जब फ्रेंड आप इसकी स्कोर करोगे तो क्या होगा, 0 1 0 0 0 1 0 0। देखिए ये हो गया 0, ये भी 0, यहाँ से भी 0, यहाँ से भी 0, है ना। इन मैट्रिक्स आ गई, मीन्स ए एम इज इक्वल टू 0 वाली टाइप सेटिस्फाई होगी, है ना। और जो मेरा इंडेक्स है वो कितना आया, 2, विच इज इक्वल टू एन। मैंने पहले ही कहा था जो एम की वैल्यू लेस देन इक्वल टू एन होगी, ठीक है ना फ्रेंड्स। सो ए इज कॉल्ड नीलपोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है फ्रेंड्स। अब इन सभी जो हमने मैट्रिक्स सारी मैट्रिक्स की हैं, इनके बेस में हम कुछ क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स दो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस और करते हैं, इसमें है कि मैट्रिसेस ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस, और जो नेक्स्ट टाइप है वो है यूनिटरी यूनिटरी मैट्रिसेस, यूनिटरी मैट्रिसेस, ठीक है, यूनिटरी मैट्रिसेस। अच्छा, फर्स्ट वन इज ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस। लेट ए बिलोंग्स टू n cross n matrices is called orthogonal matrices if a into a का ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई यानी का आइडेंटिटी मैट्रिसेस आई, चाहे a का ट्रांसपोज a इज इक्वल टू आइडेंटिटी आई, है ना। मतलब इसकी ऑर्डरिंग में
कोई ऐसा इशू नहीं है। बट ये है कि वो आइडेंटिटी के इक्वल होना चाहिए, है ना, वो उसकी मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी के इक्वल होनी चाहिए, है ना। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट इसकी एग्जांपल देख लेते हैं एक, है ना, इसकी एग्जांपल एक देख लेते हैं। जैसे a इज इक्वल टू 0 1 1 0, ठीक है। जब इसका ट्रांसपोज करेंगे वो इसके इक्वल आएगा, वो बेसिकली इसके इक्वल ही आएगा, 0 1 1 0 के इक्वल ही आएगा, है ना। जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, 0 1 को 0 1 के साथ किया 1 आ गया, अब 0 1 को 0 के साथ किया 0 आ गया, अब 1 0 को इसके साथ किया अगेन 0 आ गया, अब 1 0 को इसके साथ किया अगेन 1 आ गया, है ना। सो इट इज अ आइडेंटिटी मैट्रिसेस। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट इज अ यूनिटरी मैट्रिसेस, ठीक है। अगेन लेट A belongs to any Aij which is n cross n, then are called unitary if A into A theta, either A theta into A is equal to I, ठीक है फ्रेंड्स, I of order n। ओके, ऑर्डर n मीन्स जो n का ऑर्डर है वही ऑर्डर आएगा, है ना। तो फॉर एग्जाम्पल टेक any such type of a matrices. We can take this also because unitary, because Hermitian matrices are also symmetric when we take as a real matrix, as a real element, ठीक है ना। So we take as a same example, ठीक है ना। So result can also be proved because when we take 0 1 1 0, so when we take theta here, means when we do transpose of a conjugate, then it becomes 0 1 1 0 again. When we multiply it, then we get the same result, means identity matrices. So it is an example of unitary matrices. Okay friends, I hope आपको ये समझ आया होगा। अब इसके बेस में कुछ क्वेश्चन करते हैं। So friends, एक क्वेश्चन करते हैं। If both a minus half of identity plus and a plus half of identity are orthogonal matrices, then option A is orthogonal, option B is q symmetric matrices of a even order, option C a square is equal to 3 by 4i, option D none of these। फ्रेंड्स, जो इसमें बेसिकली जो क्वेश्चन है इन टॉपिक्स में से, स्पेशल मैट्रिसेस में से, आईआईटी जेई और आईआईटी एडवांस में तो क्वेश्चन कम आते हैं बिकॉज ये सिलेबस में इंक्लूडेड है। सो देयरफॉर ये करना इम्पोर्टेंट है बिकॉज ये आ सकता है कभी भी, है ना। तो चलिए देखते हैं। सो गिवन है हमें a माइनस हाफ ऑफ आइडेंटिटी एंड a प्लस हाफ ऑफ आइडेंटिटी आर ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस। ये हमें गिवन है कि बोथ मैट्रिसेस आर ऑर्थोगोनल, है ना, ऑर्थोगोनल। तो ठीक है, कहते हैं कि इन ऑप्शंस में से बता दो कि कौन सा ऑप्शन ट्रू है। ठीक है, तो देखते हैं इसको। अगर फ्रेंड्स ये दोनों मैट्रिसेस मेरे पास ऑर्थोगोनल है, तो ऑर्थोगोनल की कंडीशन क्या होती है कि a इंटू ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिसेस व्हेन ए मैट्रिसेस आर ऑर्थोगोनल, ठीक है ना। अब ये ऑर्थोगोनल है मींस a माइनस ऑफ हाफ ऑफ आइडेंटिटी और a प्लस हाफ ऑफ आइडेंटिटी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी होगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब देखते हैं इसको, a माइनस हाफ ऑफ आइडेंटिटी आएगा ये, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, a का ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ आइडेंटिटी का ट्रांसपोज, ठीक है, इज इक्वल टू आइडेंटिटी। बिकॉज प्रॉपर्टी होती है कि जब a प्लस बी मैट्रिसेस का ट्रांसपोज होता है तो a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज होगा। ओके फ्रेंड्स, सो इट मीन्स जब आइडेंटिटी का हम ट्रांसपोज करेंगे तो अगेन आइडेंटिटी आएगा, तो अगेन फ्रेंड्स आइडेंटिटी आएगा, ठीक है ना। ये तो हमें पता ही है, जब हम आइडेंटिटी का ट्रांसपोज करेंगे तो अगेन आइडेंटिटी आएगा, है ना। 1001 का ट्रांसपोज कर लो तो 1001 ही आएगा, है ना। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आएगा a इंटू ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ आइडेंटिटी हमने कॉमन निकाली है, यहाँ आएगा a
यहाँ आएगा माइनस ए ट्रांसपोज और माइनस 1/4 इंटू आइडेंटिटी इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये आएगा ए इंटू ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ आइडेंटिटी इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 3/4। यहाँ जाके हो जाएगा 5/4, है ना। यहाँ माइनस है तो हाँ ठीक है, यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस आएगा, सॉरी, है ना, यहाँ भी माइनस आएगा। ठीक है, जब यहाँ ये माइनस आएगा तो यहाँ हम माइनस रख लेते हैं और यहाँ इसको प्लस प्लस रख लेते हैं, है ना। तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ ये माइनस आएगा, ठीक है ना। ठीक है, और यहाँ क्या आएगा 3/4 आइडेंटिटी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये किसके इक्वल होगा? अब इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या कंडीशन गिवन है कि a प्लस हाफ ऑफ आई, तो इसमें हम प्लस लिख लेते हैं और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें पहले प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं कि हाफ ऑफ आई प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ आई का ट्रांसपोज। अब आई का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है? आई के इक्वल होता है, इज इक्वल टू आई होगा। तो ये किसके इक्वल होगा? ए इंटू ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ आई मैंने कॉमन निकाल दिया तो ए प्लस ए ट्रांसपोज होगा प्लस 1/4 ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिसेस होगा। तो फ्रेंड ये किसके इक्वल होगा? ए इंटू ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ आइडेंटिटी प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 3/4 ऑफ आइडेंटिटी। ओके फ्रेंड्स, then subtracting both. When we subtracting both, when we subtracting equation 1 from 2, then these equations this will cancel, है ना, this will also cancel। ठीक है, so again these are left, means क्या आ गया मेरे पास आया कि ये हाफ ऑफ ये हाफ, यहाँ भी प्लस आएगा बिकॉज मैंने माइनस कॉमन निकाला ना। ये हाफ और हाफ कितना हो गया, मतलब 1 हो गया, तो ये आइडेंटिटी होगी, ये a प्लस ए का ट्रांसपोज इक्वल टू 0 हो गया। अब तो क्लियरली यदि आए तो कभी 0 हो नहीं सकता, है ना। तो डेफिनेटली क्या होगा, a प्लस ए का ट्रांसपोज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, जब a और a का ट्रांसपोज प्लस a का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0 होगा, यानी कि a ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया? माइनस a के इक्वल आ गया। जब फ्रेंड a ट्रांसपोज माइनस a के इक्वल होता है तो डेफिनेटली इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, है ना। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस तो ये पक्का होगा, है ना। तो ऑप्शन ए तो पक्का रॉन्ग होगा बिकॉज इन्होंने कहा है कि ए इज ऑर्थोगोनल, है ना। तो ये तो ऑप्शन ए तो पक्का रॉन्ग है ना। तो ठीक है, आप देखते हैं बाकी। अब इसको थोड़ा सा और वेरीफाई कर लेते हैं। इसको फ्रेंड किसी क्वेश्चन में पुट कर देते हैं इस वैल्यू को, लाइक इक्वेशन 1 और 2 में से। तो मैं इसको इक्वेशन 2 में पुट कर देता हूँ, है ना। जो सी मर्जी क्वेश्चन में आप पुट कर लो। तो a इंटू माइनस ए, यानी कि ट्रांसपोज की वैल्यू माइनस ए, तो ये कितना होगा? जब ये इसको हम माइनस से पुट कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी? इज इक्वल टू 3/4 आइडेंटिटी। ठीक है ना फ्रेंड, तो ए स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल होगी? माइनस 3/4 आइडेंटिटी के इक्वल, है ना। तो इससे ऑप्शन फ्रेंड सी भी कैंसिल होगा बिकॉज सी में लिखा है कि ए स्क्वायर की वैल्यू 3/4 आइडेंटिटी होगी, बट ये तो माइनस 3/4 आइडेंटिटी आ रही है ना। तो ऑप्शन ए भी कैंसिल और सी भी कैंसिल, है ना। तो ऑप्शन बी है ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ इवन ऑर्डर, ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ इवन ऑर्डर। ठीक है, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस तो है ना। अब जब फ्रेंड ये हमने याद रखना है, ये एक रिजल्ट होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस का, ये हमने याद रखना है कि जब कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑड ऑर्डर की हो, उसका डिटर्मिनेंट डेफिनेटली क्या होगा? 0 होगा। जब कोई भी मैट्रिक्स ऑड ऑर्डर की, जब कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑड ऑर्डर की होगी तो उसका डिटर्मिनेंट जो होगा वो कितना होगा? उसका डिटर्मिनेंट जो होगा 0 होगा, है ना। कोई भी ऑड ऑर्डर की मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक की होगी तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा फ्रेंड? 0 होगा, है ना। ये हमने याद रखना है। ठीक है,
इस प्रॉपर्टी से हम इसको कर सकते हैं फ्रेंड्स सॉल्व। जब हम दोनों साइड डेट अप्लाई कर दें, जब हम दोनों साइड डिटर्मिनेंट अप्लाई कर दें तो क्या होगा, देखते हैं क्या होगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू -3/4 डिटर्मिनेंट ऑफ आई। अब आई का डिटर्मिनेंट क्या होता है, -3/4 ही होगा, है ना। और ए स्क्वायर के डिटर्मिनेंट को मैं कैसे ब्रेक करूंगा, ए इंटू ए, मतलब यानी कि मैं इसको ऐसे लिख लूंगा ए का स्क्वायर, है ना। तो ये किसके इक्वल होगा, ये इसको अंडर रूट हो जाएगा यहाँ जाके, मीन्स ये किसके इक्वल होगा, √3/2 आयोटा के इक्वल होगा। मीन्स सिंपल सी बात है, ये जीरो के इक्वल तो होने नहीं लगा, है ना। तो यानी कि ये जो मैट्रिसेस होगी मेरी डेफिनेटली इवन ऑर्डर की होगी, बिकॉज जब ओड ऑर्डर के इक्वल होता तो रिजल्ट क्या आ जाता, जीरो के इक्वल आ जाता, है ना। बट ये जीरो के इक्वल तो है नहीं, so it means option B is true because it says A is Q symmetric matrices of even order. Okay friends, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। So next question is, if A and B, if A B comma A plus B and A minus B are idempotent matrices, then AB is BA minus BA null matrix and none of this। ठीक है। सो देखते हैं इसमें क्या गिवन है। इसमें कह रहे हैं मुझे कि एक A, एक B, एक A प्लस बी और एक A माइनस बी, ऑल आर आइडेम्पोटेंट मैट्रिसेस। आइडेम्पोटेंट मैट्रिसेस मीन जब हम A का स्क्वायर करेंगे तब भी A आएगा, जब हम B का स्क्वायर करेंगे तब भी B आएगा, जब हम A प्लस B का स्क्वायर करेंगे तब कितना आएगा, A प्लस B आएगा, जब हम A माइनस B का स्क्वायर करेंगे तब A माइनस B आएगा। ये मुझे गिवन है, ठीक है फ्रेंड्स, बिकॉज these are idempotent matrices and by definition of idempotent matrices this is possible। ठीक है ना फ्रेंड्स। अब मैंने ये फाइंड करना है कि ए बी किसके इक्वल आएगा, मैंने ये फाइंड करना है कि ए बी मेरा किसके इक्वल आएगा। ओके, हम इसमें से किसी को यूज करते हैं, इसको यूज करते हैं फ्रेंड्स। तो ए प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होगा, है ना। अब ए प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ये होगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हमने ऐसे ब्रेक किया, ए प्लस बी और ए प्लस बी। तो एक बार आ गया मेरे पास ए बी, एक बार आ गया मेरे पास बी ए। अब आप कहोगे कि आपने यहाँ 2ab क्यों नहीं लिखा, बिकॉज फ्रेंड्स मेरे पास ये मुझे ये नहीं गिवन है कि ये कम्यूटेटिव मैट्रिसेस है। जब मुझे गिवन होता तो कि ये कम्यूटेटिव मैट्रिसेस है, तब मैं इसको ए प्लस बी स्क्वायर को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख पाता। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। और जो फॉर्मूला होता है छोटी क्लासेस में जो हमने किया होता है वो नंबर्स के बेस में होता है। सो नंबर्स आर ऑलवेज कम्यूटेटिव फ्रेंड्स, सो देयरफॉर इसको ऐसे लिख लेते हैं जनरली। ठीक है, तो ये आ गया ए प्लस बी के इक्वल। अब ए स्क्वायर किसके इक्वल है, ए स्क्वायर ए के इक्वल है, और बी स्क्वायर किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। तो ए बी प्लस बी ए इज इक्वल टू ए प्लस बी आ गया। तो ये तो हो गया कैंसर, यानी कि जो मेरा ए बी आ गया वो किसके इक्वल आ गया फ्रेंड, माइनस बी ए के इक्वल आ गया। जो मेरा ए बी आ गया वो माइनस बी ए के इक्वल आ गया। ठीक है ना। इसका मीन जो ऑप्शन है वो बी ट्रू है। ठीक है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सो नेक्स्ट देखिए अब, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस। ये फ्रेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर जेई मेन पॉइंट ऑफ व्यू और जेई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिसेस। So first of all, what is adjoint of a matrices? Let A be n square matrices, n square matrices। ठीक है फ्रेंड्स, जिसमें मैं स्क्वायर बोलता हूँ उसमें आपने स्क्वायर नोट कर लेना कि हाँ ये स्क्वायर मैट्रिसेस है। ठीक है, और जो A है मेरी स्क्वायर मैट्रिसेस है। अब एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिसेस होगा क्या, जो एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिसेस होगा उसकी डेफिनेशन होती है कि मैट्रिसेस इटसेल्फ इनटू एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिसेस is equal to that determinant into identity, is equal to determinant into identity of order n। ठीक है ना, जो मतलब a into adjoint of a is equal to that of a into in means identity of a matrices। so it is a definition of adjoint of a matrices friend। ठीक है, this is the definition of adjoint of a matrices। अब how to calculate
एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिसेस, है ना। बेसिकली इट इज मैथमेटिकल डेफिनेशन, है ना। जब हम थ्योरेटिकल डेफिनेशन की बात करें तो एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिसेस की डेफिनेशन क्या होती है वो भी देख लेते हैं, है ना। एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिसेस इज डिफाइंड एज is defined as adjoint of a matrices is defined as transpose of the cofactor transpose of the cofactor of matrix A, मैट्रिक्स ए। यानी कि फ्रेंड इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जब मेरे पास कोई भी मैट्रिसेस होगी तो उसका एडजॉइंट कितना होगा। जैसे एडजॉइंट ऑफ ए कितना होगा, जैसे सपोज कर लो मेरे पास ए कोई भी 3x3 मैट्रिसेस है, 3x3 ऑर्डर की मैट्रिसेस है, उसका एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल होगा। उसका एडजॉइंट ऑफ ए होगा कि पहले आप उसके कोफैक्टर निकालो, लाइक C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33 और फिर इसका ट्रांसपोज कर दो, वो होएगा एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिसेस के इक्वल, है ना। या तो आप ऐसे निकाल लो बाय डेफिनेशन, बाय, है ना, या तो आप बाय मैथमेटिकल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हो, है ना। मतलब एक तरह का ये, इसको रिजल्ट भी कह सकते हैं हम, इसको हमें रिजल्ट भी कह सकते हैं। तो आप या इसके अकॉर्डिंग निकाल लो या इसके अकॉर्डिंग निकालो, है ना। ये गिवन पर डिपेंड करता है। अच्छा, तो बेसिकली जो बात आई कि कोफैक्टर्स की, अब हम कोफैक्टर्स कैसे निकालें, ठीक है फ्रेंड्स। सो इसके लिए हम एक क्वेश्चन पिक करते हैं और उसको प्रॉपर्ली सॉल्व करते हैं ताकि आपको पता लगे। ओके, सो फ्रेंड्स देखते हैं। हमने सपोज करो ये क्वेश्चन पिक किया 1 2 3 और यहाँ 1 0 2 रख लो, यहाँ 0 1 2 रख लो, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमने क्वेश्चन पिक किया। फ्रेंड्स ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में आईआईटी जेई मेन में तो नहीं आता या एडवांस में तो नहीं आता, ये बोर्ड एग्जाम में आता है ऐसा क्वेश्चन। तो आईआईटी जेई एग्जाम में कैसे क्वेश्चन, रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं आईआईटी जेई एग्जाम में। बेसिकली जो हमने पहले ऊपर रिजल्ट लिखा था उसके बेस में क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए देख लेते हैं एक बार इस क्वेश्चन को कैसे करना है। पहले इसका हमने फ्रेंड कोफैक्टर निकालना है। अब कोफैक्टर किसके इक्वल होगा, कोफैक्टर बेसिकली होता है कि हमने एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल होगा, वो होगा ट्रांसपोज ऑफ C11 C12 C13 C21 C22 C23 और C31 C32 C33 का ट्रांसपोज निकालना है, ठीक है ना। ये मैंने निकालना है, ठीक है। अब मुझे गिवन क्या है, मुझे गिवन ये ए मैट्रिक्स है। अब मैंने C11 निकालना है, तो C11 किसके इक्वल होता है देखते हैं। C11 होता है कि आप एक तो पहले रो को छोड़ दो और पहली कॉलम को छोड़ दो, ठीक है ना। एक तो पहले आप पहली रो को छोड़ दो और पहली कॉलम को छोड़ दो, है ना। तो ये किसके इक्वल आ गया, इसका डायरेक्ट निकालना है 0 1 2 2, मतलब पहली रो को और पहली कॉलम को हमने छोड़ दिया तो 0 1 2 2 लेफ्ट रह गया और 0 1 2 2 हमारे पास आ गया और इसको हम सॉल्व करेंगे। बट यहाँ कितना आना है, -1 की पावर, जो ये मेरे पास है ना रो और कॉलम, उसकी पावर भी साथ में ऐड होनी है, ठीक है ना। यानी कि -1 की पावर i प्लस जे और साथ में ये, ठीक है ना। ये कोफैक्टर होता है बेसिकली। और ये किसके इक्वल है, -1 की पावर 1 प्लस 1 यानी कि 1, बिकॉज पावर इज इवन, तो ये आ गया -2, यानी कि मेरे पास पहला कोफैक्टर आया -2। अगेन C12 के लिए मैंने पहले रो को और सेकंड कॉलम को छोड़ना है, तो मेरे पास कितना आ गया, -1 की पावर 1 प्लस 2 और ये कितना आ गया फ्रेंड्स 1 0 2 2, ठीक है। ये कितना आ गया -1 की पावर 3 और 2 मीन्स ये कितना आ गया, अगेन -2 आ गया ठीक। C13 किसके इक्वल आया, -1 की पावर 1 प्लस 3 और पहले रो और थर्ड कॉलम यानी कि 1 0 0 1 मीन्स ये किसके इक्वल आ गया, -1 की पावर 4 और 1 मीन्स ये किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। और ये C21। अब सिमिलरली C21 में भी ऐसा ही करना है, -1 की पावर 2 प्लस 1 है ना, तो इसके लिए सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो को छोड़ना है, मीन्स 2 1 और 3 2 आएगा। जब 2 1 और 3 2 आया तो किसके इक्वल आ गया, 2 1 3 2। तो -1 किसके इक्वल है, 4 3 यानी कि किस -1 के इक्वल है, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब जनरली कर देते हैं, और जब मैंने टोटल निकाला तो पावर तो होगी इवन,
ये 2 कॉमन, यहाँ से 2 कॉमन, 2 माइनस 0 यानी कि कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अब C23 किसके इक्वल हो गया, C23 आ गया, यहाँ से 1 आ गया, -1 के इक्वल है। ठीक है, अब C31 तो 4 है। ठीक है, यहाँ से 3 और 1 को जोड़ दिया तो 2 इंटू 2 4 आ गया। अब C32 ये कितना आ गया, यानी कि माइनस तो लगेगा ही लगेगा बिकॉज 5 है ना, तो ये कितना आ गया, यहाँ से 3 और यहाँ से 2 यानी कि 1 2 का 2 और -1 यानी कि ये कितना आ गया, +1 आ गया। अब C33 के लिए मैं क्या लूंगा, बिकॉज -1 की पावर 6 है तो 1 आएगा यहाँ। और जब मैं थर्ड कॉलम को छोड़ूंगा तो 1 0 और 1 -2 यानी कि -2 आ गया। मीन्स आंसर कितना है, -2 है। ठीक है, मीन्स जो मेरे पास, अब इसका ट्रांसपोज सीधे कर लेते हैं ना, इसका ट्रांसपोज होएगा तो ये 1 2 नीचे आ जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ ना, मतलब ट्रांसपोज करके मैंने लिख दिया इसको। तो क्या आएगा, C11 ऊपर, यानी कि C11 है -2। अब C12 की वैल्यू यहाँ आएगी बिकॉज ये ट्रांसपोज किया हुआ है। C12 की वैल्यू कितनी है, -2 यानी कि -2 ये आ गया। अब C13 की वैल्यू कितनी है, 1 यानी कि 1 ये आ गया। अब C21 की वैल्यू कितनी है, -1 ये आ गया। C22 की वैल्यू कितनी है, 2 है, यस, तो ये आ गया। और ये आ गया मेरे पास -1। ठीक है, अगेन ये आ गया 4 1 और -2। ओके फ्रेंड, इट इज अ एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, है ना। आई होप आपको ये समझ आया होगा, इट इज अ एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब इससे फ्रेंड हम एक और चीज देखते हैं, बेसिकली वो है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इस टॉपिक के नेम में हम इनवर्स भी इंक्लूड कर लेते हैं बिकॉज वो दोनों कंबाइंड टॉपिक ही हैं, तो फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जब आपको स्पेशली मतलब पूछा हो कि ये ए मेरे पास ये गिवन है और आपने इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स निकाला, तो फॉर्मूला क्या होता है, देखिए हमें पता है कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डेट ऑफ ए इंटू आई के इक्वल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, डेट ऑफ ए इंटू आई के इक्वल होता है। तो देखिए, अब जो ए है मेरे पास ये रहा और एडजॉइंट ऑफ ए ये रहा ना। ठीक है, मैंने जब ए इनवर्स निकालना है तो वो किसके इक्वल होगा, यहाँ जाके जो इनवर्स होता है बेसिकली वो किसके इक्वल होता है, कि जो एडजॉइंट ऑफ ए है ना, डेट ऑफ ए मेरा नीचे आ जाएगा और जो मेरा ए है वहां शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि ये ए इनवर्स हो जाएगा। ए इनवर्स इनटू आइडेंटिटी मींस अगेन ए इनवर्स, बिकॉज आइडेंटिटी को किसी भी मैट्रिक्स के साथ जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो अगेन मेरे पास वही मैट्रिक्स आती है। मतलब जब मैंने ए इनवर्स निकालना तो मैं एडजॉइंट ऑफ ए को मेरे ए मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दूंगा, है ना। अब ए का डेट किसके इक्वल आएगा, ए का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आएगा, देखिए 1 को ले लिया ऐसे और फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दिया, मीन 0 1 और 2 2 आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब -2 यहाँ कितना आ गया, 1 0 और 2 2। ठीक है, +3 फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़ दिया, यानी कि कितना आ गया, 1 0 0 1 आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, फिर इसके इक्वल आया -2 इंटू -4 इंटू 3, यानी कि किसके इक्वल आ गया, -3 के इक्वल आया फ्रेंड्स। डेट ऑफ ए -3 के इक्वल आ गया। ठीक है, अब जो मेरा ए इनवर्स है वो किसके इक्वल आया, ए इनवर्स आ गया 1 ऑफ -1 ऑफ 3, बिकॉज ये इसका आंसर आया -3, -1 ऑफ 3 -2 -1 4 -2 2 1 1 -1 और -2। फ्रेंड्स ये मेरा ए इनवर्स आ गया। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा फ्रेंड्स। आगे हम करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अ इनवर्स एंड अ एडजॉइंट। ठीक, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स and adjoint of a matrices and adjoint of matrices. Yes, so first property is कि a b inverse is equal to b inverse into a inverse। ठीक है, a into b inverse is equal to a inverse b inverse a inverse। ठीक है, तो आप इसको जनरली प्रूव कर सकते हैं जब करना चाहो तो, अदरवाइज ऐसे भी ठीक है। ठीक है, जब आपने प्रूव करना तो देख लेते हैं। देखते हैं, जैसे ए मैट्रिक्स है एक मेरे पास
जनरली सिंपल सी मैट्रिसेस ले लो, इसे कोई भी ए बी सी डी टाइप, ठीक है ना। तो भी कोई भी मैट्रिसेस ले लो ई एफ जी एच टाइप। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये होता है ए ई प्लस बी जी, और ये हो गया ए एफ प्लस बी एच, ये हो गया सी जी प्लस डी एच, और ये हो गया बी जी प्लस डी एच, ठीक है। अब हमने इसका इन्वर्स करना है, तो ये हमने याद रखना है कि 2x2 ऑर्डर में इन्वर्स को याद रखने की एक ट्रिक है कि जैसे ए बी सी डी है, इसका इन्वर्स किसके इक्वल होगा ना 2x2 में। सबसे पहले तो इसका डेट निकालो, वो होगा ए डी माइनस बी सी। उसके बाद इसका इन्वर्स किसके इक्वल होगा, जो इसका इन्वर्स है वो होगा डी ए माइनस सी माइनस बी, यानी कि इसको रिवर्स कर लो, यानी कि A11 और A22 को आप रिप्लेस कर लो, और इसके आगे यानी कि A21 और A12 के आगे माइनस लगा दो और नीचे डेट लिख दो। ये इसका इनवर्स आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। ये आप याद रख सकते हो ऐसा ही। तो ये मेरे पास इसका इनवर्स आ गया, ठीक है। तो जब आप इसका इनवर्स निकालोगे तो ये मेरे पास ही आएगा ए डी माइनस बी सी, और ये कितना आ गया माइनस, सॉरी डी ए माइनस सी माइनस बी आ गया, ठीक है। सिमिलरली बी का इनवर्स कितना आ गया, ये आ गया ई एच माइनस जी एफ, तो ये किसके इक्वल आ गया माइनस ई माइनस एच, सॉरी एच ई माइनस जी माइनस एफ के इक्वल आ गया, ठीक है। अब आप इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो किसके इक्वल होगा, तो ये आएगा, पहले इसका इनवर्स पे निकाल लेते हैं। ये किसके इक्वल आएगा माइनस, सॉरी बी जी प्लस डी एच ए ई प्लस बी जी, ये आएगा माइनस सी जी माइनस डी एच, ठीक है, माइनस सी जी माइनस डी एच, आएगा माइनस ए एफ माइनस बी एच, ठीक है। तो ये आ गया। अब इसका जो डेट भी निकालना है मैंने, तो वो नीचे समथिंग आएगा ना, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो अगेन डी एच प्लस बी जी, यानी कि यही चीज बनेगी फ्रेंड, है ना, डी एच प्लस बी जी। और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये इसके जब जो इसका डेट निकाल के नीचे आएगा वही इसका मल्टीप्लाई करके भी नीचे आएगा, है ना फ्रेंड्स। तो आप इसको खुद कर लेना, तो मतलब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, है ना। तो मैंने ये आपको ट्रिक सिखा दी, ये शॉर्टकट मेथड है डिटर्मिनेंट को निकालने का 2x2, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप इससे प्रॉपर्टी को इजीली वेरीफाई कर सकते हो। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स कि जब आप कोई भी ए मैट्रिसेस है, जब आप उसका इन्वर्स करो और उसके बाद उसका ट्रांसपोज कर लो, या तो आप ट्रांसपोज करके इन्वर्स कर लो, तो आंसर विल बी सेम, तो आंसर विल बी सेम। ओके फ्रेंड्स, ये भी आप सीधा याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट एडजॉइंट ऑफ जो ए बी होगा वो किसके इक्वल होगा, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। अच्छा फ्रेंड्स, जो जैसे हम जो इनवर्स निकालते हैं, इनवर्स के लिए एक कंडीशन होती है कि जो ए मैट्रिक्स है शुड बी इनवर्टिबल। इनवर्टिबल मतलब फ्रेंड्स क्या होता है कि नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर मतलब जो हमने अभी किया था कि उसका जो डेट होता है वो किसके, वो नॉन जीरो आना चाहिए, डेट नॉन जीरो होना चाहिए, है ना। तो मतलब जब हम डेट निकालेंगे, तो जब हम इनवर्स निकालेंगे तो उसके लिए होना चाहिए कि जो डेट शुड बी नॉन जीरो, बिकॉज इनवर्स किसके इक्वल होता है, इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डेट ऑफ ए, ठीक है ना। सो डेट ऑफ ए शुड नॉट इक्वल टू जीरो, बिकॉज ये तो फिर नॉट डिफाइंड नंबर हो जाएगा जब जीरो के इक्वल हुआ, है ना। तो ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। अच्छा, तो फोर्थ इसकी प्रॉपर्टी फ्रेंड आप इसको यूज करके इजीली कर सकते हो, है ना। मतलब इसको यूज करके एडजॉइंट इनटू ए इनवर्स को यूज करके इजीली इसको प्रूव कर सकते हो। तो ठीक है, जब देखना तो देख लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ फ्रेंड जो इसकी प्रॉपर्टी है ये आप खुद प्रूव कर सकते हो, मतलब इसको यूज करके
इसका हिंट है कि इसको यूज कर लेना। एडजॉइंट ऑफ ए को आप ए इनवर्स ले लेना, और एडजॉइंट ऑफ बी को आप बी इनवर्स इंटू डिटर्मिनेंट भी है साथ में, इंटू डिटर्मिनेंट भी ले लेना, है ना, ले लेना। और जो एडजॉइंट ऑफ ए बी है वो किसके इक्वल है बेसिकली, वो है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स और बी इंटू ए आ गया। ठीक है, जब आप इसको यहाँ रखोगे तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे आपस में, बी पहले है ना, ए बाद में, डेफिनेटली इसके इक्वल ही जाएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, ये साफ पता लग रहा है कि इसके इक्वल होगा, बिकॉज बी पहले और ए बाद में। ठीक है ना, तो ऐसे इसको प्रूव कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है ये। अब जो नेक्स्ट है वो देखिए कि डेट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए का डेट किसके इक्वल होगा, तो वो होता है डेट ऑफ एन माइनस वन। ठीक है, वो कैसे देखिए, जैसे एडजॉइंट है मेरे पास किसके इक्वल होता है, वो होता है यहाँ ए मल्टीप्लाई में होता है और डेट इनटू आइडेंटिटी। ठीक है, जब मैं इसका दोनों का डेट कर दूंगा, जब मैं ऑल साइड डेट करूंगा तो ये हो जाएगा, बिकॉज डेट की एक प्रॉपर्टी होती है कि जैसे आइडेंटिटी इसको, हाँ, डेट की एक प्रॉपर्टी होती है कि जब ए और बी का डेट करो तो ए का डेट अलग से और बी का डेट अलग से, तो यहाँ मैंने वो प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी। ठीक है फ्रेंड, अब डेट इनटू आई एन मतलब जो मेरे पास मैट्रिसेस है वो डेफिनेटली एन ऑर्डर की होगी और उसका डेट मैं अलग से करूंगा, है ना। अब देखते हैं इसको, यहाँ है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, अब यहाँ क्या है, यहाँ डेट ऑफ ए इंटू आई एन। अब डेट ऑफ ए इंटू आई एन करें तो आई एन बेसिकली क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिसेस है। जब मैं डेट ए इंटू आई एन करूंगा तो वो किसके इक्वल होएगा, वन, वो डेट ऑफ ए इंटू डेट ऑफ ए अप टू सोन डेट ऑफ ए होगा, और यहाँ सारा क्या होगा, जीरो जीरो, बिकॉज आइडेंटिटी मैट्रिसेस होती है वन जीरो जीरो, जीरो वन जीरो, जीरो जीरो वन टाइप। जब एन ऑर्डर की होगी तो ये एन टाइम्स होगा, है ना, जीरो जीरो जीरो। अब मैं इसको किसी भी स्केलर, बेसिकली डेट ए क्या है, एक स्केलर है, इसको मैं एक स्केलर से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ ही मल्टीप्लाई होगा ना। मतलब स्केलर जो है ईच एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है, अब जीरो के साथ मल्टीप्लाई होगा तो जीरो ही आएगा, जब ये वन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सिमिलरली यही नंबर आएगा। सो देयरफॉर ये आ गया, है ना। ठीक है, अब यहाँ भी ये आ गया। जब फ्रेंड ये एन क्रॉस एन की मैट्रिसेस है, जब मैं इसको एन टाइम्स, डेफिनेटली जब मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूंगा तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा सभी को। ठीक है, बिकॉज इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, इसका डिटर्मिनेंट होगा कि जब डायगोनल में कोई भी एलिमेंट होते हैं ना, जब कोई भी डायगोनल में एलिमेंट्स होते हैं, जैसे सपोज कर लो 1 2 3 है, बाकी सारी तरफ जीरो है, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, सिर्फ आप डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दो, सिर्फ आप डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 1 × 2 × 3 = 6 आ गया, है ना। अब इसका फ्रेंड डिटर्मिनेंट क्या होगा, सिर्फ आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि कितना हो जाएगा, ए की पावर एन, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन हो जाएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, ठीक है। अब एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल होगा, यहाँ जो मेरे पास डेट ऑफ ए था एक, वहां जाके ये अपॉन में आ गया एन के इसकी पावर एन माइनस वन। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो ये इसके इक्वल आ गया। ठीक है, तो इसका बस आपने प्रूफ ही याद रखना है, इसका प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, तो मतलब ये बिल्कुल ओड सा लग रहा था, तो इसलिए आपको प्रूफ कराया कि मतलब ये आया कैसे। जो नेक्स्ट है फ्रेंड वो है एडजॉइंट ऑफ ए, जो नेक्स्ट है प्रॉपर्टी वो है एडजॉइंट ऑफ ए शुड बी इक्वल टू ए डेट ऑफ एन माइनस वन की होल स्क्वायर, डेट ऑफ एन माइनस वन की होल स्क्वायर। ये कैसे है ना, ये देख लेते हैं कैसे। हमें पता है कि एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है ए इंटू डेट ऑफ ए। हाँ, अब जब, हाँ, और मेरे पास
इसका भी आप डेट, इसका भी डेट होगा फ्रेंड्स, इसका भी डेट होगा, है ना। ठीक है, अब मेरे पास मुझे पता है कि ये होता है डेट ऑफ है ना n-1 के इक्वल, ये देखो हमने प्रूव किया है। ठीक है, अब इसको प्रूव करने के लिए आप ए की जगह क्या पुट कर दो, आप ए की जगह एडजॉइंट ऑफ ए पुट कर दो, रिप्लेस कर दो एक ए को एडजॉइंट ऑफ ए के साथ। ठीक है, जस्ट इसको प्रूव करने के लिए जब आपने इसको ऐसा रिप्लेस किया तो ये क्या हो गया, एडजॉइंट ऑफ ए किसका इक्वल हुआ, एडजॉइंट ऑफ ए इसकी पावर n-1। अब एडजॉइंट ऑफ ए का डेट किसके इक्वल होता है, ये इसके इक्वल होता है ना, यानी कि ए की पावर n-1 और उसकी पावर अगेन n-1। तो फ्रेंड ये किसके इक्वल हो गया, डेट ऑफ ए n-1 की होल स्क्वायर। ठीक है ना, पावर की पावर, तो ये चीज आ गई है ना, ये चीज आ गई फ्रेंड्स। ठीक है ना, तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। तो इतनी प्रॉपर्टीज फिलहाल आपने याद रखनी है, तो इसके बेस में हम क्वेश्चन करते हैं अब। तो यस फ्रेंड, एक क्वेश्चन है कि इफ P इज ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस and Q is equal to PA into PT P transpose and X is equal to P transpose Q की power 1000 into P, then X inverse is where A is a involuntary matrices which is, मतलब हमें X के बारे में पूछा कि सॉरी हमें X इनवर्स के बारे में पूछा कि X इनवर्स क्या होगा। ऑप्शन ए इज A, ऑप्शन बी इज I, ऑप्शन सी इज A की पावर 1000, ऑप्शन डी इज नॉन ऑफ दिस। ठीक है ना, तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। ये फ्रेंड बेसिकली MSQ है, MSQ। ठीक है ना, तो देखते हैं। हाँ, Q मेरे पास गिवन है PA इंटू P का ट्रांसपोज, और X मेरे पास गिवन है P ट्रांसपोज इंटू Q की पावर 1000 इंटू P, और A एक इनवॉलेंट्री मैट्रिसेस गिवन है, इनवॉलेंट्री मींस A स्क्वायर इज इक्वल टू I, है ना, और एक मुझे गिवन है P इज द ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मींस P ट्रांसपोज इंटू P इज इक्वल टू I। अब इसको सॉल्व करते हैं। मैंने निकालना क्या, मैंने एक्स इनवर्स निकालना, तो एक्स इनवर्स निकालना यानी कि मुझे एक्स को देखना पड़ेगा ना, तो एक्स किसके इक्वल होगा, बेसिकली एक्स होगा एक्स इंटू पी टी। अब क्यू की पावर 1000 है, तो यहाँ पहले मैं क्यू की वैल्यू पुट करता हूँ, पी ए इंटू पी टी इसकी पावर 1000 इंटू पी। ठीक है फ्रेंड्स, अब ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करें, हमें चाहिए कि हम 1000 को रिड्यूस करने की कोशिश करें। ठीक है फ्रेंड्स, अब 1000 को हम रिड्यूस कैसे करेंगे, हम ये करते हैं कि पी टी इंटू पी ए पी टी लिखा, बिकॉज हमें ऑर्थोगोनल गिवन है, तो इसका अभी हमें बेनिफिट होगा। कैसे, वो देखिए, ये देखो पी टी इंटू पी आ गया है ना, ब्रैकेट्स तो कुछ नहीं है, आपस में मल्टीप्लाई है ना, पी टी इंटू पी विच इज इक्वल टू आई, ये आ गया ए इंटू पी का ट्रांसपोज, पी इंटू पी का ट्रांसपोज। अब इसको एक और ब्रेक कर लेते हैं ना, तो कितना होगा पी का ट्रांसपोज, ये 998 होगा और ये पी है ना। तो अगेन फ्रेंड्स ये किसके इक्वल हो गया, ये मेरे पास अगेन आइडेंटिटी के इक्वल हो गया। जब ये आइडेंटिटी के इक्वल हो तो यहाँ आ गया आइडेंटिटी, यहाँ कितना आ गया ए स्क्वायर और पी का ट्रांसपोज, तो सिमिलरली यहाँ कितना आ गया पी ए इंटू पी ट्रांसपोज इसकी पावर 998 इंटू पी आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं। सिमिलरली जब हमने फर्दर सॉल्व किया तो यहाँ कितना आएगा 997 पावर आ गई, 997 और p। ठीक है, तो यहाँ कितना आ गया, अगेन यहाँ कितना आया आइडेंटिटी आ गया, और ये अगेन यहाँ कितना आ गया फिर आई की पावर ए का क्यूब इंटू पी ट्रांसपोज इज इक्वल टू पी ए इंटू पी ट्रांसपोज इसकी पावर 997 इंटू पी। ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स हम ये एक बात देखें कि जैसे ये पावर इंक्रीज कर रही है ना, उतनी ही ये पावर रिड्यूस कर रही है ना। जितनी इतनी पावर ए की इंक्रीज कर रही है, उतनी पावर पी ए
पी ट्रांसपोज की रिड्यूस कर रही है ना। अब ये देखें कि ए की मैक्सिमम पावर कितनी इंक्रीज कर सकती है। जब हम देखें कि इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है 1000, तो इसकी भी मैक्सिमम पावर कितनी इंक्रीज करेगी, डेफिनेटली फ्रेंड 1000 ही इंक्रीज करेगी, है ना। तो अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, वी कैन राइट इट एज एक्स इज इक्वल टू ए की पावर 1000। ठीक है ना फ्रेंड्स, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू ए की पावर 1000। सो यस फ्रेंड्स, है ना, एक्स इज इक्वल टू ए की पावर 1000 हम इसको लिख सकते हैं फ्रेंड्स, है ना। ओके, ठीक है ना, बिकॉज, हाँ ठीक है, बिकॉज जितनी मैं ये पावर इंक्रीज करूंगा उतनी ये पावर डिक्रीज हो रही है, तो ये एट लास्ट इसके इक्वल होगा, है ना। बिकॉज ये डिक्रीज होते होते किसके इक्वल होगा, ये आइडेंटिटी बन जाएगा, मतलब ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा और लास्ट में मेरा पीटी इंटू पी रह जाएगा, वो किसके इक्वल होगा, वो भी आइडेंटिटी के इक्वल ही होगा, है ना। तो फिर मेरा डेफिनेटली ए का यही बनेगा, है ना, ए की पावर 1000 ही बनेगी। ठीक है, जब आप चाहो तो इसको आप थोड़ा सा एक्सपेंड भी करके देख लो चाहे। ठीक है, जैसे ये देख लो, सपोज करो कि यहाँ अगेन हमने किया तो ये ए 999 आ गया, है ना, यहाँ कितना आ गया, पीटी की पावर पी ए पी ट्रांसपोज इंटू पी आ गया, है ना, मतलब ऐसे समथिंग आएगा। और ये किसके इक्वल आ गया, ये आई इंटू ए की पावर 999 के इक्वल आ गया, ये किसके इक्वल आ गया, आइडेंटिटी ए इंटू पी ट्रांसपोज इंटू पी आ गया, है ना। ये भी किसके इक्वल हुआ फ्रेंड, ये भी आइडेंटिटी के इक्वल हुआ। तो ये एक ए रह गया, एक ए मतलब ए की पावर 10,000 मतलब 1000 ही आ गई, है ना। तो इसको चाहे आप ऐसे देख लो, है ना, तो एक ही बात है। ठीक है, अब देखो मेरे पास x की पावर x इज इक्वल टू ए की पावर 1000 आ गई, है ना। यानी कि इससे देखें तो ऑप्शन सी तो नहीं, x इनवर्स निकालना है ना मैंने। x इनवर्स निकालना है, ऑप्शन ए इज नॉट ट्रू, है ना, ऑप्शन सी इज नॉट ट्रू। अच्छा, अब मुझे ये भी गिवन है कि x इज अ इनवॉलेंटरी मैट्रिसेस। x इज अ इनवॉलेंटरी मैट्रिसेस मींस जब मैंने जब इसका स्कोर करेंगे तो आइडेंटिटी होगा, यानी कि जब इसकी पावर 500 कर दें तो आइडेंटिटी की पावर 500 आएगी, मींस इसकी पावर जब 1000 हो जाएगी, बिकॉज 500 इंटू 2000, तो इसकी पावर कितनी मतलब ये किसके इक्वल हो गया, आइडेंटिटी के इक्वल हो गया, है ना फ्रेंड्स। ये आइडेंटिटी के इक्वल हो गया। मैंने ऐसा क्यों किया, बिकॉज यहाँ ए की पावर 1000 थी। ठीक है ना फ्रेंड्स, सो मेरे पास x की वैल्यू मैं किसके इक्वल कह सकता हूँ, x की वैल्यू फिर मैं i के इक्वल कह सकता हूँ, है ना। ठीक है, अब मैं x इनवर्स कर दूं तो ये किसके इक्वल होगा, i के इनवर्स के इक्वल होगा। अब फ्रेंड्स i का इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी का इनवर्स तो इटसेल्फ आइडेंटिटी होता है ना। जैसे हम रियल नंबर्स में भी बात कर ले कि 1 का इनवर्स कितना होगा 1, सिमिलरली मैट्रिसेस में आइडेंटिटी का इनवर्स कितना होगा, आइडेंटिटी होगा। जब आपने निकालना तो आप निकाल के देख सकते हो, वही अभी जो हमने फॉर्मूला किया था कि ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू डेट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी, है ना। तो इससे आप निकाल के देख सकते हो, तो आइडेंटिटी का इनवर्स जो होगा आइडेंटिटी ही होगा, है ना फ्रेंड्स। सो एक्स इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी, यानी कि इनमें से ओनली ऑप्शन नंबर बी इज ट्रू। ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और देखिए, if nth order square matrix A is orthogonal, then adjoint into adjoint of A is always -1 if n is even number, always 1 if n is odd, always 1 and the option is none of these. तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है फ्रेंड। मेरे पास ये गिवन है कि एडजॉइंट ऑफ ए, इसका डेट किसके इक्वल होगा, है ना। तो हमने अभी रिजल्ट किया है कि जो इसका डेट है ना वो डिटर्मिनेंट ऑफ n माइनस वन के स्क्वायर के इक्वल होता है ना। अब हमने अभी किया है ना। ठीक है, तो कहते कि एक मुझे ये बात कही है इन्होंने कि ए जो है वो ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस है। जब फ्रेंड ए ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस होगी तो इसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा, है ना। जब देखें, जब ए टी आई ए इज इक्वल टू आई, है ना, मींस ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस, तो जब हम इसका डेट देखें तो इसके इक्वल होगा, है ना। अब हमें पता है कि जो डेट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू डेट ऑफ ए होता है ना। ये हमने लास्ट लेक्चर में किया था, इसके बेस में हमने एक जेई में 2020 का क्वेश्चन भी किया था। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे ए डेट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू डेट ऑफ ए की। तो जब यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे तो किसके इक्वल होगा, यहाँ ए डेट ऑफ ए का स्क्वायर होगा इज इक्वल टू आई,
मीन्स डेट ऑफ ए किसके इक्वल हुआ, जब हमने डेट किया तो आएगा डेट कितना होता है, 1 होता है, यहाँ भी 1 होगा। मीन्स डेट ऑफ ए किसके इक्वल हुआ, प्लस माइनस 1 के इक्वल होगा, ठीक है ना फ्रेंड। तो प्लस माइनस 1 के यानी कि डेट ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स किसके इक्वल आता है, प्लस माइनस 1 के इक्वल आता है। अब जब यहाँ प्लस माइनस 1 होगा, इसकी पावर n माइनस 1 स्क्वायर होगी, है ना। अब ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन है ऑलवेज 1 ऑलवेज माइनस 1 इफ n इज इवन। जब फ्रेंड n इवन होगा तो ये कह रहे हैं माइनस 1। जब n सपोज कर लो मैंने 2 ले लिया तो ये कितना होगा, 2 माइनस 1, और 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1। तो प्लस माइनस 1 की पावर 1 कर दो तो या तो ये हो सकता है प्लस 1 या हो सकता है माइनस 1, ठीक है ना फ्रेंड्स। ये हमें ऑप्शन में कह रहे हैं कि जब n की वैल्यू इवन होगी तो ये जो रिजल्ट आएगा, जो ये रिजल्ट होगा ऑलवेज माइनस 1 होगा, है ना। तो जब मैंने n की वैल्यू 2 ली तो यहाँ 2 माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1 का स्क्वायर हो गया। जब मैंने प्लस माइनस 1 की पावर 1 की, या तो ये प्लस 1 के इक्वल आ सकती है वैल्यू, या वैल्यू माइनस 1 के इक्वल आ सकती है ना। सो ये ऑलवेज ऑलवेज ये माइनस 1 तो नहीं होगा, है ना। सो मीन्स इट इज नॉट ट्रू, यानी कि ऑप्शन ए इज फॉल्स, है ना। अब ये कह रहा है कि जब मेरे पास वैल्यू n की ओड होगी तो इसकी वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, 1 होगी। वो देखते हैं। जब n की वैल्यू कुछ भी 3 ले लेते हैं ना, तो 3 माइनस 1 कितना हो गया, 2। सो 2 की पावर स्क्वायर कर दें तो ये किसके इक्वल हुआ फ्रेंड, 2 की पावर स्क्वायर कर दें वो 4 के इक्वल हो गया। सो प्लस माइनस 1 की पावर जब 4 हुई तो डेफिनेटली रिजल्ट कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। सो 1 रिजल्ट आएगा, मीन्स ऑप्शन बी इज ट्रू, है ना। मीन्स ऑप्शन बी इज ट्रू। ओके, अब ऑप्शन सी देखें तो ये ऑलवेज 1 कह रहा है। ऑलवेज 1 तो हो नहीं सकता बिकॉज मैंने n की पावर अभी 2 ली थी तो मेरे पास वैल्यू माइनस 1 भी तो आई थी, तो ऑलवेज 1 तो हो नहीं सकता, यानी कि ऑप्शन सी इज ऑल्सो रॉन्ग। एंड डी नन ऑफ दिस लिखा, नन ऑफ दिस तो हो नहीं सकता बिकॉज ऑप्शन बी इज ट्रू। तो यानी कि इसका ऑप्शन बी इज ट्रू, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।